जी जो मिर्जापुर मंडल के अध्यक्ष हैं, आप मंडल प्रभारी हैं, आप भी बुके बैठ करके सम्मान करें। और संदीप सोनकर हमारे मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी, आप भी स्वागत करें। और साथियों, अब स्वागत का ये क्रम समाप्त किया जा रहा है। स्वागत का ये क्रम स्वागत का क्रम समाप्त किया जा रहा है। देखिए, हमारे प्रिय नेता ने हमारे जिलाध्यक्ष का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हीं को ये मुकुट भेंट कर दिया है। ये जाओ ना, खड़े हो। जिनके मैंने नाम बोल दिया है वो जल्दी जाया करें भाई, ऐसे यहाँ के खड़े हो जाते हैं। दीजिए, मनोज यादव जी आए, आप भी बुके बैठ करके सम्मान करें। जिनके नाम ले दिए हैं केवल वही रहेंगे, अतिरिक्त लोग नहीं आएंगे। आए और 5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे हमारे जोन के प्रभारी विनय सागर जी। आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग हमेशा अपनी बात रखते रहते हैं, लेकिन अपना पूरा समय मैं आज अपने नेता, आज अपने अगुआ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगा। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि जौनपुर की धरती ने, बनारस जोन के लोगों ने, बनारस जोन के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने, आपने अपने संघर्ष से, आपने अपनी मेहनत से, आपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यह विश्वास दिलाने का काम किया है कि आने वाले 27 के चुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस चुनाव में आने वाले समय में हम आप बताने का काम करो, क्या आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जरूर दूसरे हमारे जॉन के प्रभारी सुनील पटेल जी, कृपया 5 मिनट में अपनी बात रखते हैं। सुनील पटेल कहाँ चले गए? आए जॉन प्रभारी सुनील पटेल जी। कुछ कहने से पहले बहुजन में जन्मे संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कुशल नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चित्तौड़ जी, मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे ये संदेश दूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी का जन्म हो चुका है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचाने, अपनी ताकत को एहसास करें। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम कमजोर जरूर हैं, हम लाचार जरूर हैं, लेकिन हम बेबस नहीं है। आप अपनी ताकत को पहचाने। आपकी संख्या 85% है। आप हिम्मत हौसला दिखाएं। आप हर चुनाव में भागीदारी करते हैं, लेकिन राजा बनने का प्रयास नहीं करते हैं। ये वक्त आ चुका है, आजाद समाज पार्टी का झंडा उठाए और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले प्रधान का चुनाव, डीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हमारे सर पर है। आप उसमें हिस्सेदारी लें। इन सब बातों से अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपलब्ध है, सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं। मैं पूरा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूँ। जय आजाद समाज पार्टी, जय चंद्रशेखर भैया, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय आजाद समाज पार्टी। साथियों, मुख्य अतिथि जी से बोलने से पहले केवल 5 मिनट के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं अपने प्रिय नेता जियालाल प्रजापति जी, जिन्होंने एक बड़ी केतली आज हमारे मुख्य अतिथि जी को भेंट की है। ये अपनी बात रखेंगे और इनके बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि जी अपनी बात को रखने आएंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। धन्यवाद। आप एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संत रामदिये, जय रत्नप्पा। हमारे सभी वर्ग समाज में जन्मे
अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हम आज ये अपनी बात को रखते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस जौनपुर की धरती पर आगमन हुआ है भैया जी का, और आगे भी जितने भी हमारे समाज के लोग, जितने भी महिलाएं 3 घंटे से धूप में बैठी हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, हम सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में आप लोग एक केतली का निशान जन जन को बताना है और 2027 में भैया जी को सीएम बना के अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। आपको बता दें कि भैया जी हर गरीब के घर पे, हर वंचित के घर पे, हर मजदूर की आवाज संसद में उठाते हैं और आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे आपके आवाज को बुलंद करता है। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी को जौनपुर की धरती से कहना चाहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी, जाग जाओ और आने वाले 27 में भैया को सीएम बना के अपने हक अधिकार को पाने के लिए एकदम जन जन घर घर जा करके इस मुहिम को छेड़ दो। 2027 आपका है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन ये जान लीजिए, ये आपका भविष्य, आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वंचित पिछड़े दलितों की आवाज को उठाने वाला हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद में अपनी आवाज उठा करके आपको बताते हैं कि आप अब भी देर नहीं हुई है, जाग जाओ। इसी बात को लेकर के हम आपको पुनः बोलना चाहते हैं, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय जोहर, जय रत्नप्पा। सम्मानित साथियों, आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जौनपुर जनपद में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में यह हमारी 6वीं रैली है। आपकी जानकारी में है कि हमारी पार्टी को अभी आने वाली 15 मार्च को 6 साल होंगे, लेकिन 6 साल के अंदर आप लोगों ने हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे भीम आर्मी के साथियों ने, हमारे आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, हमारे फ्रंटल संगठन के सभी साथियों ने, हमारे भाईचारा के सभी साथियों ने इस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को दिन रात मेहनत करके गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने में, हमारी पार्टी की नीति को पहुंचाने में आपने कामयाबी प्राप्त की। हमने देखा पिछले वर्ष सब लोगों ने 18 मंडलों में 18 प्रमुख जन सम्मेलन किए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी की चर्चा बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में होने लगी। इस वर्ष 26 नवंबर से हमारा ये जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम महारैली के रूप में प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर को पहली रैली सहारनपुर जोन के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद में हुई। इसी प्रकार से भीड़ बड़े पैमाने पर आती रही। 3 बजे तक लोगों का रेला आता रहा। उसके बाद दूसरी रैली हमारी 29 दिसंबर को हरदोई जनपद में, वो भी बड़े पैमाने पर सफल हुई। तीसरी रैली 25 जनवरी को आगरा के अंदर हुई और चौथी रैली 4 तारीख को कन्नौज में हुई। 5वीं रैली गोरखपुर के पास संत कबीर नगर जनपद में हुई और ये आज 6वीं रैली है। ये रैली भी आप लोगों ने पिछले 20 दिन के अंदर दिन रात मेहनत करके बड़े पैमाने पर सफल बनाई है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार हो चुकी है। अब चुनाव चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, ये हमारे तमाम साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर
जो भी सरकार बनेगी उस सरकार की लगाम को अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में सौंपने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, पिछले 11 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ, SC ST आयोग, SC ST कानून को जो कमजोर किया गया उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने UGC अधिनियम को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया, उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहां भी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जहां भी मुस्लिम युवकों को मारा पीटा जा रहा है, जहां भी बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, जहां भी हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे हमारे खेल खेलने वाली खिलाड़ी बहनें हो, चाहे हमारे किसान हो जो 8 महीने तक दिल्ली में धरने पर बैठे, सभी जगह एक ही नेता संघर्ष करते हुए नजर आए, एक ही नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हम लोगों की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 साल पहले हमारे नगीना के साथियों ने हमारे भाई को 5.5 लाख वोट देकर देश की बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया, संसद में पहुंचाया। और 2 साल में जितने भी दिन संसद चली, संसद में 543 सांसद हैं। 543 में से आधे सांसद हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। लेकिन उनमें से एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो हम लोगों की बात को कहे, हम लोगों की आवाज उठाने का काम पार्लियामेंट के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और हमने देखा, अभी 1 महीने पहले मेरठ के अंदर मां अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, 4 गुंडे आए, उस बेटी को खींच के ले गए। वहां पर जाने का कार्यक्रम सबसे पहले बनाया तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, पहले कॉल पर हमारे नेता ने प्रशासन से लड़ते हुए, जंग करते हुए, जुझारूपन का परिचय देते हुए वहां से जाने का कार्यक्रम किया। हमने अपने नेता को सड़क पर दौड़ते हुए देखा, पगडंडी पर दौड़ते हुए देखा। हमारे नेता जब दूसरे कॉल पर पहुंचे तो प्रशासन ने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया और हमारे नेता को रोकने का काम किया। साथियों, ये चुनौती है कि प्रशासन हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कराता है और हमारे नेता इस अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रिय नेता के हाथों को इतना मजबूत करें कि हमारे नेता को अपनी बात कहने का अवसर मिले। हमारे नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में हम जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। जब हम कभी अपने नेता को देश की बागडोर सौंपेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, तो पूरे देश के अंदर जहां भी हमारे लोग दुख तकलीफ में हैं, सबकी दुख तकलीफ दूर करने का काम भाई चंद्रशेखर करेंगे। आपसे मैंने अभी समझाया, अपने वोट का महत्व समझो, सरकार बनाने का महत्व समझो, अपने विधायक सांसद क्यों जिताने हैं इसको समझो, अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं इसको समझो। मैं अनुरोध कर रहा हूं, देश के अंदर एकमात्र नेता जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी आए और अपने विचार इस अपार जनसमूह के सामने रखने का कष्ट करें। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी करो, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, हम आपसे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, संघर्ष करो। जय भीम।
जबलपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे बहुत बड़ी संख्या में मेरी माएं बहनें, प्यारे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले जो मैं दाईं तरफ मेरे साथी खड़े उनसे आग्रह करूंगा, ये करूंगा कि अगर ये बल्ली टूट गई तो कई लोगों को चोट लगेगी। आपकी एक लापरवाही